नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। हाँ क्या अरेंजमेंट है? इट्स फैंटास्टिक। क्यों? राइट। ये दूसरा पुलिस वाला है, ये आपको पहचानेगा नहीं। हेलो। अब आया तो मुफ्त में खाएगा पिएगा, कुछ दान दक्षिणा लेगा, फिर यहाँ से जाएगा। नमस्ते जी। और फिर शादी ब्याह में चोर वोर भी घुसाते हैं। नहीं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया, मैं तो टाइम पास करने आया। पायला गो मम्मी जी। जीता रहो बेटा। क्या देख रही हैं आप? मेरा कोट, ये 2 in 1 है। अंदर काला धंधे के लिए, बाहर चेक सोशलिज्म। एक कोल्ड ड्रिंक हो जाए? ओ भाई साहब, कैसे लड़की वाले हैं? मैडम को कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पूछो। अभी लाया जी। शादी ब्याह में कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। ओ जनाब, लड़के वाले सब ठीक है ना? आपके किसी रिश्तेदार की शादी है? नहीं मैडम, मैं किसी रिश्ते में बिलीव नहीं करता। वो क्या है कि 2 बजे मुझे किसी को मिलना है, तब तक टाइम पास, और किसी को शक ना हो इसलिए बातचीत। वैसे हम दुनिया एक ही जैसे हैं, अजनबी। फिर आपको कैसे पता चला कि कौन लड़की वाले हैं और कौन लड़के वाले? बहुत आसान है मैडम। जो लोग हाथ जोड़े झुक के चल रहे वो लड़की वाले, और जो लोग सीना ताने अकड़ के चल रहे वो लड़के वाले। यकीन नहीं आ रहा तो देख लो। सब ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। ये तो छोड़िए, मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि लड़की का बाप कौन है। पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें नीची हो, पगड़ी का तुर्रा मुर्गे की कलगी की तरह गिरा हो, चेहरे पर बलि के बकरे की तरह बेबसी हो, फिर भी होठों पर मुस्कान चिपकाए, बात बात पर लोगों से माफी मांग रहा हो, तो समझ लो कि वो लड़की का बाप है। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ आने में तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन मैं क्या करता, मैंने तो रेलवे स्टेशन के पास सुदामा हॉल बुक कर दिया था। सुदामा हॉल? जी। अरे नाम से ही दरिद्रता झलकती है, हॉल क्या होगा? हाँ? नहीं, हॉल ठीक ठाक ही था, लेकिन अपने समधी जी का आग्रह था कि शादी होगी तो रानी लक्ष्मीबाई हॉल में। वैसे खर्चा दुगना तिगना तो हो गया, लेकिन तसल्ली इस बात की है कि हॉल है बड़ा शानदार। सो तो ऊपर है। दुल्हन का कमरा, वो भी शानदार, और नीचे अब आप ये जानना चाहेंगी कि लड़के का बाप कौन है? पूछिए। बताइए। जिस आदमी की मूछें घड़ी की सुई की तरह 11:05 बता रही हो, पगड़ी का तुर्रा सांप के फन की तरह तना हुआ हो, 25 इंच की छाती फूलकर 45 इंच हो गई हो, और ऐसे अकड़ के चल रहा हो जैसे कब्ज की शिकायत हो, और बात बात पर लोगों को धमकी दे रहा हो, तो समझ लो कि लड़के का बाप। वो उधर है। उठ जाए जी। बारात लेकर वापस चले जाए। माफ कीजिएगा, कुर्सी का इंतजाम कर लिया है। पहले से क्यों नहीं किया है? जी। अरे 200-400 कुर्सियां ज्यादा मंगा ली होती। अब देखिए, बाराती आकर खड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा समधी साहब, आपने 500 बारातियों का लिस्ट दिया था, फिर भी मैंने 700 कुर्सियों का इंतजाम किया है। लगता है लोग कुछ ज्यादा आ गए। तो क्या कुर्सियां साथ में लेकर आते? जी। नहीं, बताओ, साथ में खाना पीना बांध कर लेकर आते? नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या नेकचंद जी, अगर इतनी भी हैसियत नहीं थी तो क्यों किया हमारे साथ रिश्ता? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी थी? क्यों दामोदर जी जीजा जी। हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी थी क्या? बिल्कुल नहीं, लंबी लाइन लगी रहती थी लड़कियों की, एक से एक सुंदर, और बाप धुरंधर। सुन लिया? अब भी बोलो उठ जाए। चलें? माफ कीजिएगा, कुर्सी का ऑलरेडी इंतजाम हो गया, आता ही होगा 15 मिनट में। मैं खुद ही जाके देखता हूँ। अरे अब तक आया क्यों नहीं वो? हाँ, लगता है अब मैं सही जगह पहुंच गया हूँ। क्यों भाई साहब, यहाँ शादी हो रही है ना? जी नहीं, यहाँ कोई मर गया है, उसकी शोक सभा हो रही है। अरे फिर गलत जगह पहुंच गया। अरे सुसरे, नेकचंद के चक्कर में पूरे शहर का चक्कर लगा के घंट चक्कर हो गया। अब कहाँ ढूंढूं नेकचंद तुझे, कहाँ ढूंढूं? अरे ओ भुलक्कड़, अरे कहाँ जा रहा है तू? अपने दोस्त नेकचंद को ढूंढने भाई। क्या? अरे नेकचंद तो तू ही है। ओहो, इधर कुर्सी लगाओ भाई, इतनी देर हो गई, सब लोग उठ जाएंगे। उठ जाएंगे? कहीं लड़के का बाप हजारी लाल तो नहीं है? अरे वही तो है, कितनी बार कहा है? अरे उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ मैं, इससे पहले भी 2 बार उठ चुका है वो, लेकिन इस बार मैं उठने दूंगा नहीं। तू चिंता मत कर, एक एक बाराती को फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपका दूंगा कि उठे साले के बात डालेंगे किधर। अरे नहीं, अरे सुन मेरी बात सुन, लड़की वालों को तमीज से पेश आना चाहिए। लड़की वाले हरी? अरे हम लड़की वाले। अरे हम लड़की वाले। अरे तमीज से पेश आऊंगा मैं। ये मामी जी के लिए। मामी भाभी ये लो। ये दामोदर जी के लिए। लल्ला जी दीदी। ये लो तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए? जी आपके घर में जो काम करती है, मैं वो नाम नहीं जानती। बसंती जी ये लो जी। और समदन जी ये आपके लिए, इसमें है 2 साड़ियाँ और एक शॉल। खोल के देख लो। हाँ बेशक, प्लीज देखिए ना, बल्कि मैंने खुद खास तौर पर आपके लिए पसंद किया है। अच्छा। ओह, ये प्योर सिल्क है समदन जी, बनारसी। लगती तो नहीं है, मैं तो कांजीवरम भी पहनती हूँ। बसंती ये दोनों साड़ियाँ तू ही रख ले, और ये शॉल भी।
तेरा बाप चौकीदारी करता है ना? जी। काम आएगी रात को। काम तो आ रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं दूसरी तो अच्छी साड़ियाँ मंगा लूंगी आपके लिए। तुम संकोच बहुत करते हो यार, खाओ ना। जी नहीं, आप खाइए। पहली बात तो मुझे आप कहकर नहीं तुम कहकर बुलाओ, और दूसरी बात बिंदास खाओ, एंजॉय करो जैसे सब लोग कर रहे हैं। हेलो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ सब लोग दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए? यहाँ हर आदमी का अपना अपना कोई मतलब होता है। वो देखो, ये सड़ा हुआ सूट पीस मुझे नहीं चाहिए। साड़ी और सूट पीस वापस कर दो, हम चले जाते हैं यहाँ से। अरे मैं क्यों जाऊँ? मुझे तो साड़ी पसंद है। तुम्हें जाना है, जाओ। अरे इस साड़ी के लिए तुम अपने पति को छोड़ोगे? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। हाय दिया। क्या हुआ? क्या हुआ इसको है? पता नहीं, वो अचानक। और जल्दी से एक गिलास पानी ले आ। हाँ। मैं इसे देखती हूँ। भाई साहब एक सेकंड, ये सब पानी कुछ पी ठीक हो जाएगा। हाँ पी आज ले। मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं? अरे डॉक्टर की जरूरत नहीं है इसे बुद्धू, ये बीमार थोड़ी है। एक मिनट, तू बंसीधर का बेटा है ना? जी जी, जिसकी आटे की चक्की है। हाँ, अभी तो मैं कहूँ कि इसकी शक्ल इतनी जानी पहचानी कैसे लग रही है। ये दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं, लापरवाह। ये बेचारी माँ बनने वाली है और इसे यहाँ लाके खड़ा कर दिया है भीड़ भड़क्के में। अरे इसे जाके कहीं अच्छी तरह से बिठा, जरा फल वल खिला, है बाप बनने का कुछ तो फर्ज निभा। बुद्धू कहीं का। वो I'm sorry, मेरी वजह से आप। वो तो ठीक है, लेकिन आप इस हाल में आपके पति को मालूम है आप माँ बनने वाली हैं? जी हाँ, इसलिए तो मैं यहाँ। ओह, सॉरी। कहीं पढ़ा था कि सिगरेट का धुआं बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। मैं आपके लिए फल लेके आता हूँ। कटे गयो, कटे गयो। चिल्लाओ मत, क्वाइट, चुप। दरअसल मैं एक चोर हूँ, लेकिन तुम डरो मत। मुझे दुबई में नौकरी मिल रही है, जिसके लिए मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी। इसलिए मैंने एक सेठ को अपना नशीला बिस्किट खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। साला अपना बैडलक ही खराब है। वो साला पुलिस को लेकर यहाँ टपक पड़ा है। वो जैसे हटेगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बस इतनी सी बात है। अब तुम्हें डर नहीं है ना? आग झपक क्या करो, प्रॉमिस तुम चिल्लाओगी नहीं? थैंक यू। नाउ आई कैन रिलैक्स। मैं कुछ ही देर में तो चला। हेलो मैथिली। गुलशन तुम? हाँ मैथिली, हम। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये तुमने क्या किया मैथिली? क्यों किया? क्या मैंने क्या किया? अरे मैथिली, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। तुम्हारा साथ पाने के लिए 3 साल लगातार मैं कॉलेज में फेल होता रहा, और आज तुम अतुल से प्यार चाह रही हो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो क्या है ना कि आई लव यू मैथिली, आई लव यू। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और आज मैं तुमसे शादी करूँगा। चलो तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं शोर मचा के सबको यहाँ बुला लूंगी। बुलाओ, सबको बुलाओ, सारी दुनिया को बुलाओ, ताकि मैं सबको अपना सीना फाड़ के दिखा दूं कि मेरे मन मंदिर में एक की मूर्त है। मैथिली, मैथिली, मैथिली। अरे दोस्त, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारा हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बिस्किट लेने गया था। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं ना गुल्लू? लो बिस्किट खा लो। दोस्त थैंक यू। टेस्टी है। मेरी वाइफ को भी। किफायती और भरोसेमंद, एक बार खाओगे आधे में सो जाओगे। मेरा बिस्किट नंबर 1, टिंग डोंग। आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। वो तो ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करें? किसी को पता चल गया मेरे कमरे में 2 मर्द घुस आए, एक खड़ा है एक पड़ा है, तो लोग क्या कहेंगे? डोंट वरी, पहले जो पड़ा है उसे तो ठिकाने लगा दे। आइए भाई साहब, आपको ठिकाने लगा देते हैं। गुड लैंडिंग। डरो मत, नीचे कचरे का ट्रक है, आराम से सोते बजाएगा म्युनिसिपैलिटी। अच्छा मैं चलता हूँ। 1 मिनट, क्या हुआ? मुझे देखने तो कोई है तो नहीं?
धरना दिए बैठे हैं। तो फिर कहाँ जाऊं? थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। चिल्लाओगे तो नहीं? नहीं। अच्छा एक काम करो। क्या? जरा सा कागज पेन और लिफाफा ले आओ मेरे लिए। लिखने के लिए? खाने के लिए। अच्छा वैदेही, मेरे जाने का टाइम आ गया है। कहो तो तुम्हें कहीं छोड़ दूं? कहाँ जाना है, क्या करना है, अभी तक तुमने कुछ सोचा नहीं। ठीक कहा मैंने? हाँ वो मेरा एक काम करोगी? हाँ जरूर, बोलो। हरिपुर में मेरी माँ रहती है, उन तक ये लिफाफा पहुंचा देना। इसमें थोड़ा सा प्रसाद और उनके नाम एक चिट्ठी है, और ये कुछ पैसे रख लो तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। रख लो, सफर में काम आएंगे। अरे खर्च ना तो माँ को दे देना और कह देना कि मैं ठीक हूँ। लिफाफे पर नाम और पता दोनों लिखें। और एक और बात, नारियल खाना मत भूलना। कहाँ ले जा बस रहे हैं? थोड़ा सा बात क्या है बताइए ना। एक मिनट, जरा सा अंदर अब यही बताइए ना। ओह, समधी साहब, ये रही आपकी अमानत। अच्छा, पूरे हैं? वो क्या है कि वो कुछ ऊपरी खर्चों की वजह से वो क्या है कि 50,000 रुपए कम पड़ गए। नहीं, मैंने अपने एक मित्र को फोन कर दिया है, फिर उससे पहले ले आएगा। और अगर ना भी आए तो मैं वादा करता हूँ कि 2 दिनों के अंदर आपके यहाँ खुद पहुंचा दूंगा। तो ठीक है, फिर भी 2 दिन के बाद हो जाएंगे। नहीं समझे साहब, ऐसा मत करिएगा, मेरी इज्जत का सवाल है, मैं मर जाऊंगा। नेकचंद जी, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मंडप में दूल्हे के बैठने के 5 मिनट पहले पूरी रकम मेरे हाथ में आ जानी चाहिए, वरना हम उठ जाएंगे। मैं समझ गया सब। रकम कितनी? 5 लाख। कैसे? कैश। गड्डियाँ? 500 की। अच्छा वैदे, मैं चलता हूँ। अब क्या होगा? कहाँ से लाएंगी 50,000? मेरी तरफ क्या देख रही हो? नो, दैट्स नॉट फेयर। नहीं, अगर तुम ये समझती हो मैं ये 50,000 उनके हाथ में रख दूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कह तो रहे थे कि 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। अरे तब तक ये नौकरी किसी और को मिल जाएगी। मैंने ये चोरी की है ये नौकरी पाने के लिए। तुम क्या चाहती हो, मैं जिंदगी भर चोरी करता रहूं? नो मैडम, नो। मैथिली की शादी रुक जाएगी, उसके बारे में तो सोचो। अरे मैं क्यों सोचूं? और तुम भी क्यों सोच रही हो? देखो, हम यहाँ शादी में घुसे हैं पुलिस से बचने के लिए। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ के फैमिली मेंबर हो गए। ना मैं लड़की वाला ना लड़के वाला। मैं चला, नमस्कार। कहाँ जा रही हो? कहीं भी। तुम्हारे जेवर? तुमसे मतलब? तुम अपने जेवर हजारीलाल को नहीं दोगी। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो? ट्यूबलाइट। जी हाँ, ट्यूबलाइट। वो क्या है कि अक्सर मुझे बात जरा देर में समझ में आती है। इस बार बत्ती जलने में कुछ ज्यादा टाइम लग गया। और तुम्हारी नौकरी? तुम चाहती हो ना शादी हो जाए? मैं भी यही चाहता हूँ। तुम अपने जेवर पहन लो, मैं नेकचंद जी को पैसे देके आता हूँ। क्या चाहिए आपको? सॉरी, माफ कीजिएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा। अजी माफी तो हमको मांगनी चाहिए। लेकिन गलती तो मेरी है। अजी गलती किसी की भी हो, माफी लड़की वालों को ही मांगनी पड़ती है, यही दस्तूर है। विदाई तक हमको माफी मांगनी पड़ेगी। माफ कर दो। लड़की वाला तो मैं भी हूँ। लड़की वाले आप भी हैं? आपसे मिलके बहुत दुख हुआ। आप हैं कौन? मैं नेकचंद जी की दोस्त बंसीधर का बेटा हूँ। बंसीधर का बेटा कौन? वही चक्की वाले। बंसीधर चक्की वाला? वो तो मैं ही हूँ अकेला। मैं? आप? हाँ मैं। हो। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई मुझे। आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा मेरे मुंह पर कालिक मल के अपनी मर्जी की शादी करके चला गया। वो अगर मुझे मिल जाए तो गेहूं की तरह चक्की में डालकर पीस जरूर पीसिए, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलते हो कौन तुम? मैं बंसीधर का बाप हूँ। बाप? कभी बेटा कभी बाप। बाप रे बाप। कौन है आप? क्या चल रहा है बाप बेटे में भाई? ये चल नहीं रहा है, घूम रहा है। कौन हूँ मैं, कौन हो तुम, ये कौन है? देखो बंसीधर, अब बेटा आ गया है, सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे क्या कहते फिर? आप इन्हें समझाइए। मैं चलता हूँ डैडी, बहू को लेके आता हूँ। डैडी? बहू को लेके? बहू से मिला मैं, बड़ी अच्छी है। अरे ये मेरा बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से? अबे कौन है तू? नेकचंद जी मिले? अरे बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ?
मुझे मेरा बाप मिल गया। बाप? हाँ बंसीधर। अच्छा हो गया निकचंद जी आ गया, वरना मेरी पोल खुल जाती। वहां मत देखो, वहां मत देखो, चलो चलो।